नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल डिजिटल एनिमल केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिक्सन आयु के बारे में। जो इंट्रायूट्राइन आती है लिक्सन लिक्सिन एंटीबायोटिक आती है, जो सेफलेक्सिन एंटीबायोटिक आती है, उसका क्या काम होता है कि यह जो यूट्रस के अंदर जो भी इन्फेक्शन हुआ होता है उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है। इसके अंदर जो पाउडर फॉर्म के अंदर एंटीबायोटिक आती है जिसके साथ में डिस्टिल वाटर दिया जाता है, उसको घोल करके और आप यूट्रस के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर छोड़ना होता है इसका। तो इसकी हम बात कर देते हैं कि इसको कब छोड़ना होता है और कब छोड़ना नहीं होता है। इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो इसका क्या क्या काम वर्क की हम बात करें तो सबसे पहले तो इसको अगर आपके पशु की जहर अटक गई है या जहर गिराने के बाद इन्फेक्शन हो रहा है तो उस स्थिति में आप इसे उपयोग में ज़रूर से ले सकते हैं। जो क्या होता है कि कई बार ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार की दवाओं का उपयोग नहीं करते हैं, तो वो क्या है कि जब पशु फिर से प्रेग्नेंट या तो होता ही नहीं है या होता है तो उसके अबॉर्शन बार बार अबॉर्शन होने का खतरा रहता है, क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन के कारण उसकी अंदर की स्थिति गंभीर है, तो उस स्थिति में कभी भी पशु आपका फिर से दोबारा प्रेग्नेंट भी नहीं होगा और होगा तो भी वो अबॉर्शन कर देगा। इसलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर उपयोग दें, क्योंकि इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण पशुपालकों को बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। अगर पशु प्रेग्नेंट नहीं होगा, ब्याएगा नहीं, तो वो किसी काम का नहीं रहता है। उसने तो प्रॉपर दूध देता रहता है, नहीं उसकी बछड़ियाँ होती है, तो इसलिए उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उससे बचने के लिए आप इन छोटी छोटी ट्रिक्स को उपयोग में लेना और आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आप इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले जहर गिराने के बाद आप इसे ज़रूर से ज़रूर उपयोग में लें, क्योंकि जहर का कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है और वो धीरे धीरे इन्फेक्शन करता है, जिससे आपका पशु निडाल सा बैठा रहता है, न दूध बराबर देता है, न वो खाना पीना बराबर करता है। और दूसरा, इसको अंदर अगर आपका पशु के अंदर एकदम पेड डिस्चार्ज यानी कि उसका डिस्चार्ज एकदम ठीक है, फिर भी वो पशु प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, आप बार बार उसका एआई या नेचुरल गर्भाधान करा रहे हैं, फिर भी वो गैबिड नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आप इसमें लगातार आप 3 दिन तक इसका उपयोग करेंगे। जो एंटीबायोटिक आती है लिक्सन के अंदर जो सेफलैक्सिन एंटीबायोटिक आती है उसका उपयोग आप कम से कम 3 दिन करें। और इसका उपयोग करने का भी तरीका होता है कि अगर आप इसको 24 घंटे बाद रिपीट करते हैं तो आप इसे जब आप पहली बार इंट्रायूट्राइन किया उसके 21 से 23 घंटे के बीच ही इसका आप फिर से उपयोग लें। अन्यथा आप 24 घंटे से अगर ऊपर टाइम हो गया और आप फिर से दोबारा इसको यूट्राइन अंदर छोड़ रहे हैं इंट्रायूट्राइन, तो वो काम नहीं करता है। और अगले दिन आप इसे लगभग अब पिछली यूट्राइन किए हुए दवा को छोड़े हुए अगर 20 घंटे हुए तो उसके बाद आप इसे ज़रूर से उपयोग में लें, तभी जा करके ये काम करती है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे होने के बाद में आप उपयोग लेते हैं तो इसका असर है जो उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आप इसे इस प्रकार से उपयोग में लें। और इसको आप अगर पशु गैबिन तो हो रहा है लेकिन वो 2 महीने 3 महीने के बाद अबॉर्शन हो रहा है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है कि अंदर का इन्फेक्शन होता है, जिसको दूर करने के लिए आप इसे उपयोग में लें, तब आपको इस प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर अगले स्टेप की हम बात करें तो इसके अंदर क्या है कि पशु में कई बार पायोमेट्रा मेट्राइटिस जैसी डिजीज़ का होने का खतरा रहता है, जिसके कारण पशु बार बार रिपीट होता रहता है। आप उसको समस्त प्रकार की जो एंटीबायोटिक्स है, इंजेक्शन है, सब आप लगवा करके और थक चुके होते हैं, फिर भी आपका पशु है जो प्रेग्नेंट नहीं होता है, तो उस स्थिति में आपको उसकी बच्चेदानी की सफाई करवाना जिसे बोलते हैं वो इसी के थ्रू होती है, जिसे इंट्रायूट्राइन यानी कि यूट्राइन के अंदर यानी कि बच्चेदानी के अंदर दवा छोड़ी जाती है डायरेक्ट। जब पशु हीट में आता है तो उस दौरान इसे अंदर आप छुड़वा सकते हैं, जिससे पशु क्या है कि आपके अंदर जो भी इन्फेक्शन हुआ होगा पशु की बच्चेदानी के अंदर उसको ये दूर कर देगा, जिससे आप यह सूजन भी हो जाती है। कई बार क्या है कि डिस्टोकिया वगैरह का केस होता है, तो उस स्थिति में हम जोर लगा करके बच्चे को बाहर खींचते हैं, तो यह क्या है कि आंतरिक जो जेनेटिक ऑर्गन होते हैं वो बहुत ही स्मूथ होते हैं, कोमल होते हैं, जिसके अंदर क्या है कि अगर आप जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो उस कारण से उसके अंदर सूजन आ जाती है और वो सूजन एक इन्फेक्शन का रूप ले लेती है और उससे पशु की हालत है जो डे पर डे कमज़ोर होता जाता है और उसकी हालत है जो गंभीर होती जाती है। हम उस बात का ध्यान नहीं दे पाते हैं, ऐसे सोचते हैं कि बेबी डिलीवरी हुई है इस कारण से ये हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इन्फेक्शन या किसी भी बीमारी के कारण पशु है जो गंभीर स्थिति में चला जाता है, तो आप इसे ज़रूर से उपयोग में ले सकते हैं उस स्थिति में। और पशु अगर आपका पशु है जो मटमैला डिस्चार्ज दे रहा है और गैबिन नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आप ज़रूर से इसे उपयोग में लें। और एकदम क्लीन डिस्चार्ज दे रहा है फिर भी गैबिन नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं उसके हो सकता है कि ऐसा तो है नहीं कि पशु बोलकर तो बताता नहीं है, उसे हमें लक्षणों के अंदाज से ही
उसका ट्रीटमेंट करना होता है, तो एक बार आप इसे ट्राई जरूर कर लें। और इसको उपयोग लेने का अगर गंभीर स्थिति है जहर अटकने की, उस प्रकार से अगर आपके पशु के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो आप 3 से 5 दिन इसे उपयोग में जरूर से जरूर लें। और अगर नॉर्मल स्थिति में ले रहे हैं तो 3 दिन जरूर उपयोग में लें। और इसके लेने का तरीका मैंने बता दिया है कि एक बार जब आपने यूट्राइन किया तो उसके 24 घंटे से पहले यानी 20 से 22, 23, 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसे फिर से रिपीट करना आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर 24 घंटे हो गए हैं पिछले के और उसके बाद 25वें घंटे कर रहे हैं तो वो इतना असर नहीं करती है ये। तो इसलिए इसका भी आप ज़रूर से ध्यान रखें और अपने पशुओं को टाइम पर हीट में, कई बार क्या होता है कि पशु हीट में भी नहीं आता है और उस स्थिति में कई बार पशु के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा होने के कारण पशु हीट में नहीं आता है, तो इस प्रकार की भी बीमारियां देखने को मिलती है। तो आप इससे प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए इसका उपयोग ज़रूर से ज़रूर करें। और जब भी आप पशु की जहर डलवाते हैं तो उसके तुरंत बाद आप इस दवा को छुड़वाएं, अन्यथा जो फ्यूरेक्स की गोलियाँ आती है वो छुड़वाएं। आप उसके अंदर कुछ न कुछ छुड़वाएं ज़रूर। कई बार क्या है कि हम जो सिंपल वेद होते हैं उन्हीं से कई बार जहर गिरवा लेते हैं, जो जहर गिराना जानते हैं, तो उसके बाद वो क्या है कि किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है और पशु है जो हमारा ख़राब हो जाता है, कभी भी वो फिर से प्रेग्नेंट नहीं होता। फिर हमारे पास उस प्रकार के केस आते हैं और बताते हैं कि हमने ऐसा किया था और उसके बाद हमारा पशु है जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुआ है, तो होगा कैसे, उसके अंदर इन्फेक्शन है। तो इस प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर एक अच्छे और अनुभवी चिकित्सक की सलाह लें और उन्हीं से आप पशुओं का संपूर्ण ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि आपके पशुओं की जो होने वाली बीमारियां हैं, जब आप थोड़े खर्चे की ओर बात करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी झेलने को पड़ सकता है। तो इसलिए आप इन बातों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें और इस प्रकार की गलतियां कभी नहीं करें। तो इसके अंदर क्या है कि जो ये वीरबैक कंपनी का लिक्सन ब्रांड आता है, हम किसी प्रकार का कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए आपको बता रहे हैं कि ये एक अच्छी कंपनी है और इसका हमने रिजल्ट लिया है। हम जब भी इस प्रकार के प्रोडक्ट यूज़ में लेते हैं, तो जो ब्रांडेड यूज़ में लेते हैं तो उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, तभी जाकर हम वीडियो बनाते हैं, तभी जाकर आप तक इस प्रकार की जानकारियाँ पहुँचाते हैं। तो इसके अंदर जो साथ में दिया जाता है डिस्टिल वाटर या जो मेटरनिडाजोल इंजेक्शन आता है, जो IV लगाया जाता है, वो भी आप इसमें उपयोग में ले सकते हैं। और जो ये साथ में डिस्टिल वाटर दिया जाता है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। 30-30 ml के 2 डिस्टिल वाटर इसके साथ में, यानी कि 60 ml डिस्टिल वाटर आता है। और ये जो सेफ्लेक्सिन एंटीबायोटिक है वो पाउडर फॉर्म के अंदर इसके अंदर इसे बोतल के अंदर आती है, जो इसके अंदर आप इसको घोल करके और जो 60 ml की डिस्पोवेन आती है उसके अंदर भर के और आप इसे अपने पशु की यूट्राइन करवा सकते हैं, यानी कि बच्चेदानी के अंदर छुड़वा सकते हैं। छुड़वाने का तरीके की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम इस शीत का उपयोग लेते हैं, क्योंकि कई बार कैथेटर वगैरह का उपयोग लेते हैं तो पशु इधर उधर हिलता डुलता है तो उससे अंदर चोट पहुंचने का खतरा रहता है। इसको हम AI गन इसके अंदर डाल करके और गन पास कर देते हैं और बच्चेदानी के अंदर सर्विक्स को पास करके और अंदर ले जा करके इसको हम रुक जाते हैं वहीं पर और गन को वापस से निकाल लेते हैं। और जो हमारी डिस्पोवेन आती है वो इसके शीत के अंदर फिक्स आती है एकदम। ऐसा नहीं है कि ऐसा हम फिर इधर उधर, नहीं, ऐसा नहीं है। यह आपकी जो डिस्पोवेन आती है जो उसके आगे का हिस्सा होता है जहाँ से हम इसके अंदर उसको कनेक्ट करके और डिस्पोवेन को पूरा अंदर डाल सकते हैं। और इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर आप उसके अंदर दवा को छोड़ रहे हैं तो एक बार फिर से उसकी एयर बाहर निकाल करके एयर भर के और फिर से छोड़ दें, क्योंकि जो इस शीत के अंदर दवा रही होगी, जो एंटीबायोटिक इसके अंदर भरी हुई होती है वो अंदर पूरी चली जाती है और उससे क्या है कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। जितनी हमने एंटीबायोटिक यूज़ लिए वो पूरी की पूरी एकदम अंदर जानी चाहिए। सर्विक्स को पूर्णतः अच्छी तरीके से पास करके ही इसको अंदर छोड़ना चाहिए। तो छोड़ने के लिए आप इसे शीत का उपयोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये अंदर इधर उधर ऐसे घूम जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये अच्छी तरीके से अंदर पास हुई है तो आपको दवा को डालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप इस प्रेशर लगाएंगे डिस्पोवेन से तो अंदर चली जाएगी दवा। तो इस प्रकार से आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती है या आपको कोई भी इससे वीडियो से संबंधित कोई भी आपको सवाल है तो आप नीचे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं और हमसे आप कमेंट के जरिए आप चर्चा और किसी प्रकार की कोई भी बात जानना चाहते हैं या कोई अगला वीडियो किस टॉपिक पर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। और हो सके कि अगर आपका कुछ कमेंट अच्छा हो तो उसके ऊपर अगला वीडियो भी बना सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी आपका सवाल हो वो नीचे कमेंट में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।